तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। इस वेक्टर पे हमें प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन होता क्या है, जैसे अगर एक ये वेक्टर है हमारा b वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर इस तरह से है, ये हमारा है a वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या होता है, इसकी इमेज जो है इस पे आएगी। अब जैसे हम इससे ऊपर से लाइट मारेंगे तो इसकी इमेज कैसी आएगी, इस तरह की, ये आएगी इसकी शैडो इतनी, ठीक है। तो इस लेंथ को, ये जो शैडो आई है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखो, और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग यहाँ से फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। जैसे देखो, ये हमारा क्या है, अगर हम इसकी लेंथ मान लें तो ये हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही लेंथ होगी। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ये जो होगा ये क्या आ जाएगा हमारा, मॉड ए कॉस थीटा, यही आएगा। क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी हाइपो, ठीक है। तो कॉस थीटा का इसका फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपो कॉस थीटा, और हाइपो क्या है हमारा, ये, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पे प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, और इसमें अगर हम b मॉड b से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब यहाँ पे ये जो है ये किसके इक्वल होता है, a डॉट b के इक्वल होता है। आ गया, तो प्रोजेक्शन का यही फार्मूला होता है। हमें इस तरह से ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भूल जाएंगे तो 2 मिनट का काम है, इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं। यानी जैसे यहाँ पर ए है ना, ए का प्रोजेक्शन बी पे है, तो ये चीज़ हम देखेंगे कि कौन चीज़ ए है और कौन चीज़ बी है। तो यहाँ पे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर है, तो यहाँ पे ए जो है वो ये वेक्टर है और बी जो है वो ये वेक्टर है। तो अब यहाँ पे हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी ये क्या आएगा, आई माइनस जे आई प्लस जे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। और जो यूनिट वेक्टर होते हैं ना उनका स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली आई इंटू आई होगा, और वो होता है 1। यहाँ पे ये भी होगा 1, ये हो जाएगा 0। जब ए डॉट बी 0 होगा तो इसका मतलब हुआ 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो प्रोजेक्शन आ जाएगा 0। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, 0 आएगा। और उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे ही ए डॉट बी 0 होता है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये ए वेक्टर है, इसके ऊपर हम टॉर्च मारें ऊपर से तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यही एक पॉइंट आएगा, है ना। और पॉइंट की ना तो लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, तो इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।